बधाई और ये पल खूबसूरत पल है, इन्हें कैमरे में कैद जरूर होना चाहिए। और अब माननीय ऊर्जा, कोयला, नवी और नवीकरणीय ऊर्जा और खनन राज्य मंत्री श्री पीयूष कुमार गोयल जी से हमारा विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि CCMS प्रणाली के जरिए SDMC LED स्ट्रीट लाइट योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत परियोजना का उद्घाटन अपने कर कमरों से करने का कष्ट करें। आप सभी देख पा रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत है, अभिनंदन है इन पर्वों का। आप देख रहे हैं कि CCMS प्रणाली के जरिए SDMC LED स्ट्रीट लाइट योजना के द्वितीय चरण का उद्घाटन माननीय मंत्री महोदय के कर कमरों से हो रहा है। अब आप देखेंगे कि ये विद्युत किस तरह से नए रूप में परिवर्तित होती है। जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, हम अत्यंत आभारी हैं आपके। और अब LED कंप्लेन एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके जरिए किसी भी तरह की कोई शिकायत होती है, कोई परेशानी होती है आपके क्षेत्र में और आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो सीधे कह सकते हैं और आशीष जी इस बारे में मंत्री महोदय को संक्षेप में जानकारी प्रदान करें। LED कंप्लेंट एप्लीकेशन लॉन्च, ये मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके जरिए सीधे शिकायत की जा सकती है और समय भी बहुत कम लगता है। ये बहुत ही हाईटेक तरीका है अपनी शिकायत को दर्ज करने का, ना अर्जी, ना लाइन, ना कुछ। जब हम डिजिटल भारत की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर EESL श्री सौरभ कुमार जी से निवेदन है कि मंच पर आए। आदरणीय ऊर्जा मंत्री महोदय श्री गोयल साहब, आदरणीय सांसद मनोज तिवारी साहब, आदरणीय सांसद मीनाक्षी लेखी मैडम, बाकी सारे गणमान्य व्यक्ति जो इस मंच पर बैठे हैं, बाकी हमारे साथी जो आज यहाँ पर इस बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के उद्घाटन में आए हुए हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री जी का, इन्होंने समय निकाला। हमेशा हम लोग को इन्होंने प्रेरित किया था इस प्रोजेक्ट करने के लिए। सर, ये दुनिया का सबसे बड़ा LED प्रोजेक्ट है। इसके पहले फिलिप्स ने 84,000 लाइटें मैड्रिड के शहर में लगाई थी जो कि स्मार्ट कनेक्टेड हैं। ये 2 लाख लाइटों वाला पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो कि दुनिया में किया गया है। इस प्रोजेक्ट करने में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। 25 दिसंबर 2014 को आपने इसका उद्घाटन किया था और आज 2 साल के बाद हम लोग आज इसको कंप्लीट कर पा रहे हैं। इसमें हमें काफ़ी समस्याएं आई बीच में। पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया गया था जो कि कनेक्टेड था। समस्याएं आई, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने कहीं थोड़ा सा कमी पेशी की। हमने इस पूरे प्रोजेक्ट में कमिश्नर साहब और पूरे बाकी जो उनकी टीम थी उनके साथ मिलके हमने ये जो कदम उठाने चाहिए थे वो हमने कदम उठाए। जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम ठीक नहीं किया हमने उनको उचित दंड दिया, नए कॉन्ट्रैक्टर्स लगाए और इसीलिए आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज जैसे कि आयुक्त साहब ने बताया कि करीब 99% लोगों ने कहा है कि ये लाइटें बहुत अच्छी हैं। दूसरी बात थी कि कई बार ये जिक्र आया कि यहाँ पे डार्क स्पॉट्स बहुत सारे हैं, तो वो भी हमने SDMC के साथ मिलके करीब 62,000 ऐसी जगह, ऐसी पोल्स का आइडेंटिफाई किया है जो कि जिस पे की लाइट लगाने के बाद ये डार्क स्पॉट्स SDMC एरिया से कम्प्लीटली खत्म हो जाएंगे। और आज हम लोग ये उस नए प्रोजेक्ट का भी हम शुरुआत कर रहे हैं और ये 3-4 महीने के अंदर ये हम सारी लाइटें रिप्लेस कर देंगे। तो डार्क स्पॉट्स का कोई भी चीज़ यहाँ पे साउथ दिल्ली में नहीं रहेगा।
इसके साथ साथ सर पार्कों की लाइट भी हमने रिप्लेसमेंट का काम आज शुरू किया, जो कि आदरणीय मंत्री महोदय ने अभी अपने उसका उद्घाटन किया। मैं पुनः एक बार सारे गणमान्य व्यक्ति और सारे हमारे साथी जो आए हैं उनका स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, और हम ये अश्योरेंस देते हैं कि ये जिस तरह से हमने जो कहा है कि 53% सेविंग होगी, लाइटें 98% हमेशा जलेंगी, वो लगातार जलती रहेंगी। हमारे पास जैसे कि भी मोबाइल ऐप ये है कंप्लेंट्स वाला, किसी को भी कोई कंप्लेंट है इस मोबाइल ऐप पे वो हमको बता दे, उसको इमीडिएटली SMS के द्वारा उसको ये बताया जाएगा कि आपका ये टिकट नंबर है, और 48 घंटे के अंदर उसकी एक रिस्पॉन्स उसी नंबर पे जाएगी। नहीं तो हमारा एक पूरी प्रक्रिया है जिससे कि हम ये इंश्योर करेंगे कि जिसकी ये जिम्मेदारी है 48 घंटे के अंदर उस लाइट को ठीक करने के लिए उस पर सख्त कदम उठाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी पहल, एक नया कदम है इस क्षेत्र में, और मैं एक बार फिर आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी संबोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीयूष गोयल जी, मनोज तिवारी जी, मोंटी जी, सुभाष आर्या जी, पुनीत गोयल जी, सौरभ जी, अनिल जी और उपस्थित सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ के अधिकारीगण, कर्मचारीगण और RWA के उपस्थित भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं साउथ MCD को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि जिस दिन ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2014 25 दिसंबर को मैं उस कार्यक्रम में मौजूद थी, और ये प्रोजेक्ट उससे पहले अक्टूबर के महीने में पूरा करने के लिए मैंने NDMC को कहा था। ये कहानी आपसे इसलिए शेयर करना आवश्यक समझती हूँ कि जैसे ही हमारे चुनाव खत्म हुए तो ये मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था जो मेरे दिमाग में था, जिसका आग्रह मैंने किया था न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, जिसको आप सब लोग बहुत एफिशिएंट समझते हैं, उसको खत्म करने का। उसकी वजह से उसने नहीं किया, लेकिन साउथ MCD ने करके दिखाया। और साउथ MCD ने सिर्फ, और मुझे खुशी इस बात की है कि वो क्षेत्र भी मेरा है और ये क्षेत्र भी मेरा है, और वहां ना सही यहाँ सही काम तो हुआ, काम होने से मतलब है। और उसी का जो दूसरा चरण है, जिन लोगों को इसके विषय में नहीं जानकारी, 2 लाइन में बताना चाहती हूँ कि ये जो है ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो खर्चा है स्ट्रीट लाइट्स और पब्लिक प्लेसेस पे लाइटिंग का, LED लगाकर उसी खर्चे को 50% तक कम किया जाता है, और उससे जो पैसे की बचत हुई है उसका एक 15 करोड़ के हिस्से में अब अगली इन्वेस्टमेंट इनकी जा रही है पार्क्स को लाइट अप करने के लिए। तो दूर सोच, दूरगामी सोच, और दूरगामी सोच को आगे ले जाते हुए साउथ MCD का बेहतरीन कदम है। पीयूष गोयल जी की तारीफ में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो भारत सरकार के एफिशिएंट मंत्रालय है, उनमें से एक मंत्रालय जो सब लोग मानते हैं वो एनर्जी एफिशिएंट मंत्रालय है, उनके लिए भी ताली बजाइए। और बहुत गर्व के साथ खुशी होती है जब इस तरीके से हम काम होते हुए देखते हैं, और मैं हद से ज्यादा खुश हूँ कि ये सब काम मेरे क्षेत्र में हो रहा है, जिसका लाभ पूरे क्षेत्र वासियों को मिल रहा है। आप सबको यहाँ उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में हमारे नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और हमारे दिल्ली के MP माननीय मनोज तिवारी जी। मनोज जी, आपका स्वागत है। हमारे भारत सरकार के कोल एंड एनर्जी मिनिस्टर, जिनको ये देश बड़ी बड़ी संभावना का व्यक्तित्व के रूप में देख रहा है, ऐसे हमारे बड़े भाई पीयूष गोयल जी, बहन मीनाक्षी जी, SGMC के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन शैलन सिंह मोंटी जी और सुभाष जी, मंच पे बैठे हुए सभी लोग और सामने बैठे हुए
इस जादुई समय का एहसास कर रहे हमारे भाई बहन, मैं हैरान हूं। 135 करोड़ रुपया, इतनी चमक और इतनी अच्छी प्लानिंग के बाद बचा लिया साउथ एमसीडी ने। मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी को नए नए कार्य करने के लिए तो बहुत समय से जानता था, लेकिन वो इतनी अच्छी अच्छी खुशियां देंगे देश को और दिल्ली को, इसका मुझे अब एहसास हो रहा है पिछले 1.5-2 वर्षों से। मैं उनसे तब भी मिलता था जब मैं एज एन आर्टिस्ट उनसे मिला करता था, और जब मैं यहां बैठा हूं तो मुझे ईस्ट एमसीडी याद आ रही है। हाँ, तो पूरी दिल्ली अपनी है, लेकिन जब मैं यहां बैठा हूं, ये जादुई शाम देख रहा हूं, तो मैं पूछ रहा था अभी शैलेंद्र मोहंती से कि भाई ये 15 करोड़ रुपया इतने ही में सब हो जाएगा क्या? तो उन्होंने बताया कि 7 साल में हम इन सारे प्रयासों में 135 करोड़ रुपया बचा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि कौन होगा जो इस पार्क में आकर के शाम को खुश नहीं हो जाएगा। खैर अभी ठंडी का दिन है, उतना आनंद नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे बसंत आएगा, हम समझते हैं बसंत में किसी को गांव जाने की जरूरत नहीं होगी, साउथ एमसीडी के पार्क ही उसको बसंत का एहसास कराएंगे। शाम का समय क्या होगा, ऐसा ये तो ऐसा लग रहा है संगीत चल रहा है यहाँ पे, और मुझे ईस्ट एमसीडी याद आ रही है, जिसको कितनी साजिश के तहत इस दिल्ली को बांट दिया गया। आज हमारे ईस्ट एमसीडी और जो हमारा लोकसभा है जमुना पार, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, उनको तो खाली पता चल जाए ना कि साउथ एमसीडी के पार्क में ऐसी लाइनें, तो उधर से आएंगे घूमने के लिए। और इस दिल्ली में ऐसी राजनीति भी होने लगी है कि ऐसा करो, एक मुख्यमंत्री जी आए 3 भाग में बांट दी, एक मुख्यमंत्री जी आए ऐसा करो ना बजट ही कम दो, इनका फंड रोको। रोकने से क्या होगा? रोकने से जनता को परेशानी होगी। अरे जनता को परेशानी होगी, आप तो सीएम हो। नहीं, जनता को परेशानी होगी तो हम बीजेपी को कोसेंगे। जनता को परेशानी हो जाए फिर भी हम खुशी मनाएंगे, ऐसे हमारे दिल्ली सरकार के लोगों को आज आना तो चाहिए था यहाँ पे, कि जिस एमसीडी को वो कोसते हैं वो यही एमसीडी है जो अब 135 करोड़ रुपया बचाने का प्रयास करती है और सफल होती है। मैं समझता हूं पूरे देश की जितनी निगमें होंगी, आदरणीय पीयूष गोयल भाई साहब, आज जिस भी मार्फत, मीडिया की मार्फत जब ये न्यूज जाएगी तो हर निगम साउथ एमसीडी से संपर्क करेगा, पीयूष गोयल जी के मंत्रालय से संपर्क करेगा, भैया तनी हमरो यहाँ हो जाए। आई एम रियली वेरी हैप्पी। मुझे बहुत अभी तो सुनना है आदरणीय पीयूष गोयल जी को, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली की सरकार को ये चीजें पॉजिटिवली देखने का, क्योंकि इसमें भी अभी पीछे राजनीति हुई। सॉरी टू से, पता नहीं इस फोरम पे मुझे बोलना चाहिए नहीं, लेकिन मैं चूंकि एक एमपी हूं दिल्ली का, और पीछे कहा गया कि यहां बजट नहीं लगाने दे रहे हैं। मैंने जब पता किया तो पता चला कि सारा 75,000 एलईडी साउथ एमसीडी लगा रही है, और 135 करोड़ के 2 लाख लग चुकी। अच्छा, 2 लाख लग चुकी है, 75,000 अभी लगनी है। उसमें कहते हैं 5,000 मेरा भी लगा दो ताकि मैं होर्डिंग लगा सकूं।
75,000 एमसीडी साउथ एमसीडी लगाए। पीयूष गोयल जी उसको आशीर्वाद दें और मेरी 5,000 लगा दो ताकि हम बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दें, क्योंकि मेरे पास 526 करोड़ का बजट है होर्डिंग लगाने का। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है निश्चित रूप से मैं भी अपनी तरफ से कल उनको बताऊंगा कि जरा एक बार साउथ एमसीडी का परकवा घूम के आओ भैया। ये चमक, ये सपना नहीं, ये हकीकत है। और इस हकीकत को धरातल पे लाने के लिए मैं साउथ एमसीडी का अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय पीयूष गोयल जी का, क्योंकि आपके इनिशिएटिव से ये नई नई चीज हो रही है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पहला एलईडी प्रधानमंत्री कार्यालय में लगाया था। अब याद करें वो दिन, आदरणीय पीयूष गोयल जी के बगल में मैं भी खड़ा था जिस दिन भैया पहला एलईडी बल्ब प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यालय में लगाया। हर दिन सोच है देश बढ़े, हर दिन लिखत है देश बढ़े, कुछ नया गढ़े आगे बढ़े। और कुछ लोग हैं जो हर बात में निगेटिविटी के हद तक जाते हैं। मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी को अपने भारत सरकार के, मैं समझता हूं जब आगे इतिहास लिखा जाएगा तो पीयूष गोयल जी ने जिस स्तर पे कार्य किया, यही वो है जिस कोयले से कुछ नहीं आता था वहां से भी 3 लाख करोड़ निकाल के ले आए। यही वो है जो 18,000 गांवों को, नए गांवों को बिजली से जोड़ दिया। यही वो है जिनका आशीर्वाद बना रहेगा। तो मैं समझता हूं इस दिल्ली के शायद ईस्ट एमसीडी का भी किसी न किसी तरह अब दूसरों के भरोसे मत छोड़िए, हम लोगों को डायरेक्ट हाथ आप लगा दीजिए, क्योंकि ये दिल्ली की जनता जो गलती कर चुकी है वो कर चुकी है। आगे आप सभी को शुभकामना देते हुए प्रार्थना करूंगा कि हमारे और जो एमसीडी है उसमें भी कोई ऐसा ही कार्य हो ताकि हम उनको एक जवाब दे सकें जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ होर्डिंग लगाना चाहते हैं। साउथ एमसीडी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पीयूष गोयल जी, जिनके इंतजार में आज इस कार्यक्रम के लिए हम कम से कम 1 हफ्ते से हम नेट पे ढूंढ रहे थे पीयूष जी को, क्या अच्छा लगता है वो पौधा लगाया जाए, वो लाइट, लेकिन आप आए, बहुत अच्छा लगा। हमारे वार्ड में हमारे पूरी आरडब्ल्यूएस बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। और एक लाइन तो मैं बोल ही दूं, मैं अभी आपको बता रहा था, मेरा बेटा बोला कि आप मंत्री नहीं फिल्म स्टार लगते हैं, तो ये भी एक बार मन से बोल दे, क्षमा चाहेंगे आदरणीय। तो हमारे बीच में माननीय पावर मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी, तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। हमारे दिल्ली के अध्यक्ष सांसद श्री मनोज तिवारी जी, वास्तव में अब तो मैं मुंबई से दिल्ली आ गया हूँ और हमारी परंपरा है कि जो हमारे अध्यक्ष होते हैं वो सर्वोच्च होते हैं, हम सबको उनके आदेश के अनुसार काम करना पड़ता है। तो हमारे नेता, और वास्तव में कुछ मात्रा में आपने शैलेंद्र जी मेरे साथ अन्याय भी किया है, उनको तो एंड में बोलवाना चाहिए। मुझे डर लग रहा था ये खत्म करेंगे कहीं सब चले ना जाए।